हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएससी क्लास 12 2026 की संकल्प सीरीज में। जो आज है हमारा लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में हमारा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कर लिया था, थ्योरी कर ली थी रिवाइज, और हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स स्टार्ट करेंगे। जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे आज, अगर जो बच जाएगा वो हम फिर अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कोई इसके लिए जल्दी नहीं है, अगली क्लास में देख लेंगे उसे। देखते हैं कितना आज होता है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जुड़ जाइए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये है सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के क्यूआर कोड्स, आप स्कैन कर सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए टाइम से, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हुआ करे। आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो भी आप इन जो है हैंडल्स से कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लें, बाकी चीज़ें ज्वाइन करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पर सारे अपडेट्स आते हैं, है ना। और आप मुझसे वहां पर पर्सनल मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सब लोग अपना पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि और अपने नोट्स लेके बैठना, ताकि अगर आपके कुछ नोट्स में ऐसा हो जो आपने ऐड नहीं करा हो वो ऐड कर लेना। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो देख लेना कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारा वो कवर करना चाहिए, ये सब चीजें देख लेना, है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये हमारा डिटेल लेक्चर तो है नहीं, लेकिन छुड़वाऊंगा कुछ नहीं। ठीक है, छूटेगा कुछ नहीं आपको, जस्ट हम बहुत ही क्रिस्प वे में सब कुछ रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, हेडिंग डाल लीजिए, अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। कोशिश रहेगी कि आज आपका अल्कोहल्स फिनॉल्स तो वाइंड अप हो ही जाए, अगर ईथर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन्स देखे थे, किससे? अल्कोहल्स के थ्रू। अब वही अल्कोहल्स के क्या हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। कुछ रिएक्शंस देखे थे हेलो एल्कीन्स की, वो अल्कोहल्स की मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगी। अल्कोहल, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, कोई भी एक आर ग्रुप हो उसके संग एक OH ग्रुप लगा हो, ये होता है हमारा अल्कोहलिक ग्रुप, है ना। और हमारा इसका सफिक्स होता है ऑल। ये आर ग्रुप आपका एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। अगर आपका एल्काइल होगा देन आर आपके CH3 के जितने भी भाई बंधु हैं वो हो सकते हैं। अगर आपका एराइल होगा तो उसमें बेंजीन रिंग का रोल आएगा। सिंपल अगर हमें बात करनी है, अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH लगा हो देन हम इसे फिनॉल कह देते हैं, लेकिन ये जो होता है बेंजाइल अल्कोहल नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे फिनॉल को ही बेंजाइलिक अल्कोहल समझ लेते हैं। अगर CH2OH इस तरीके से लगा है, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ये फिनॉल है, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, ये बात का याद रखेंगे। ठीक है, तो बेंजाइक्लिक ग्रुप इज बेसिकली ये होता है बेंजाइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन की। तो अल्कोहल्स हमारे जो है हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन किस में करेंगे हम? मोनो में, डाई में और पॉली, यही होता है सिंपल क्लासिफिकेशन। मोनो में क्या हो गया, जैसे सिंपल अल्कोहल एक ही यूनिट हो, CH3OH हो गई, CH3 CH2OH हो गई, जैसे हम E2OH लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये हो गई। डाई में कौन से हो गए? डाई में आपके हो गए ये, इस तरह से ये होगा डाई। ग्लिसरॉल, कहते हैं ग्लाइकॉल, ये सब कई चीजों के बारे में आपने सुना ही होगा। पॉली में किस तरह से हो गए? पॉली में आपका इस तरीके से हो गया, CH2OH देन CHOH
और यहाँ आ गया CH2OH। ये इस तरीके से हो जाते हैं आपके पॉली में अल्कोहल, सबको पता है। अब अल्कोहल्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो, सबसे पहले आता है अल्कोहल के अंदर सबसे सिंपल क्या होता है, sp3 और OH का बॉन्ड होगा, जैसे आपका CH3OH है। अब मैं पूछूं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 है। क्यों है sp3? क्योंकि ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के संग बना रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड जो है इसने OH के संग बना रखा है, और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये हो गई आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं, एक क्या हो जाएगा अलाइलिक, एक क्या हो जाएगा बेंजाइलिक। ठीक है, एक क्या हो जाएगा अलाइलिक और एक हो जाएगा बेंजाइलिक। ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया इसका फर्दर sp3 के बेसिस पर। अगर हमारे को sp2OH के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना है तो ऑलरेडी सबको पता है कि sp2 जब भी आता है तो हम दो चीजों की तो बात करते ही करते हैं। एक बात करेंगे यहाँ पर हम लोग विनाइलिक, और एक बात करेंगे हम फिनॉल वाले, फिनॉल और उसके बाई बंधु। क्यों? क्योंकि फिनॉल जो होता है, ये देखो ये है ना, ये वाला सेंटर, अगर हम इसे ऐसे देखें, ये इस तरह से देखें अगर हम, तो ये देखो ये वाले सेंटर के संग अगर अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा एंड एक पाई, 3 सिग्मा एंड 1 पाई, इससे बनता है हमारा sp2। तो इसमें हो गया फिनॉल। एंड विनाइलिक कैसे, विनाइलिक के कौन सा ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हो गया ना विनाइलिक ग्रुप। क्या हुआ ये कार्बन के लिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, ये हाइड्रोजन वाला सिग्मा, और ये पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई अगेन sp2। ठीक है, तो sp2 में आ गया विनाइलिक और फिनॉल वाले। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एलाइलिक और बेंजाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक बताए थे ना, ये एलाइलिक किस तरीके से हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और आपका OH, ये इसके बगल में कार्बन ये वाला, देखो एक सिग्मा, 2 और 3 सिग्मा, और ये चौथा वाला सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए ये अलाइलिक में। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया sp3, कैसा हो गया sp3। ठीक है, अब बेंजाइलिक में कैसे, बेंजाइलिक का एग्जांपल क्या था, बेंजाइलिक का एग्जांपल था ये, देखो यहाँ पे कैसे होगा ये, चलो मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ, कहीं भी लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले कार्बन को देखो, ये रहा कार्बन जिस पर OH लगा है, प्रिंसिपल ये रहा कार्बन, तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन सिग्मा से जुड़े हुए, तो ये हो गए 4 सिग्मा, दैट इज sp3। तो अगर हमसे पूछे कोई कि sp एलाइलिक वाला किसका एग्जांपल है, तो एलाइलिक वाला sp3 का एग्जांपल है, बेंजाइलिक किसका एग्जांपल है, sp3 का एग्जांपल है, विनाइलिक एंड फिनॉल आपके sp2 के एग्जांपल्स हैं। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब एक कैटेगराइज करने के लिए और आता है जिसमें हम लोग sp3 वालों को ही कैटेगराइज कर लेते हैं 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। किस तरीके से करते हैं, अगर इसके इस तरीके से, मतलब इस तरीके से, लो तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। सिंपल सी बात है कि अगर आपका इस तरीके से लग रहा हो, यहाँ पे आपके 1 डिग्री यानी एक ही कार्बन कनेक्टेड हो दूसरे कार्बन से, 2nd डिग्री में ये बीच में फंसा हुआ हो, 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, और टर्शरी में इस तरीके से कार्बन से इस तरीके से कनेक्टेड हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरीके से हो जाता है टर्शरी, तो सबको पता ही है। ठीक है, सिंपल सी चीज सी, इसमें कुछ बताने का था ही नहीं। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, अब अगली चीज आती है आपकी इसके अंदर, रुकना, अगला टॉपिक है
कुछ कॉमन नेम्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल क्या होगा आपका, 4 कार्बन होंगे, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि मेरे को ये बताओ कि प्रोपेनॉल क्या होता है, ब्यूटेनॉल क्या होता है। अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, वो क्वेश्चंस अभी के लिए नहीं थे, वो क्वेश्चंस का जमाना बीत गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन या आइसोब्यूटेनॉल की रिएक्शन या इसकी रिएक्शन उसकी रिएक्शन, वो डायरेक्टली कॉमन नेम से पूछेगा। अब बता बेटा, अब कैसे बताएगा, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है। देखो अब अगर ये 4 कार्बन है, ये आपका क्या, और आपका ये OH है, तो ये क्या होता है, ब्यूटेनॉल, जिसे हम एन ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह देते हैं। ठीक है, अगर इसमें से एक निकल गया, इस तरीके से हो गया, एक निकल गया ना, सपोज करो ऐसे आ गया, तो जब भी एक निकल जाता है और साइड में लग जाता है तो ये आइसो वाले होते हैं, चाहे आइसो में कुछ भी हो। तो इसे हम क्या कह देंगे, एक कम हो गया कार्बन इस स्टेट चेंज में, तो इसका नाम में भी एक कम हो जाएगा, एक आइसो आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नहीं हो जाएगा। बताओ 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 क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, रहे तो चार, ब्यूटाइल तो रहेगा ही ना, क्योंकि 4 तो कार्बन ही है, 1 2 3 और 4 कार्बन तो 4 ही है ना, अभी भी आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा लेकिन ये। ओके, देन है आपका टर्शरी वाला, ये हो गया टर्शरी, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, टर्शरी। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नियोपेंटाइल। ठीक है, सॉरी नियोपेंटाइल नहीं, 1 2 3 4 कार्बन तो ये ना नियो, अगर हमारा पेंटाइल होगा तो फिर उसके अंदर एक CH2OH और लगेगा ना, एक मिनट रुको, ये OH को लगा दिया मैंने, नियो ग्रुप है ना, एक मिनट, कार्बन कार्बन एंड OH, हाँ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा नियोपेंटाइल। ठीक है, अब देखो आगे क्या चीजें हैं, अब आगे हम कुछ उनके बारे में बात कर लेते हैं जो कि फिनॉल के भाई बंधु हैं, है ना। सबसे पहला है आपका पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, OH है और हमारा NO2 लग जाए तीनों जगह, ये दिस इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे अगर CH3 आ जाए तो इस कॉम्बिनेशन को, OH और CH3 के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम क्रिजोल। क्रिजोल, और ये ऑर्थो पर लगा है तो ऑर्थोक्रिजोल, ऐसे पैराक्रिजोल, मेटाक्रिजोल। ठीक है, एक आता है कैटेकॉल, यानी अब इसके 4 बंधु हैं, इसका याद रखना, OH OH अगर साथ लगे हों, यानी ऑर्थो पोजीशन पर दो, ऑर्थो पोजीशन पर OH लगा हो, देन इट इज नोन एज कैटेकॉल। अगर 1 3 हो, यानी अगर इस तरीके से लगा हो और ये थर्ड पर लगे हो, देन इट इज नोन एज रिसोर्सिनॉल। ठीक है, अगर 4 पर लगा हो इस तरीके से, देन इसे हम कहते हैं क्या, क्यूनोन। कौन सा क्यूनोन, हाइड्रोक्यूनोन, या सिंपली हम इसे क्यूनॉल कह सकते हैं। समझ में आई, एक और याद रख लो आपके सिलेबस के लिए, एक और बहुत है, अगर ये इस तरीके से लगा हो, 3 इस तरीके से लगे हो,
OH। देन इनमें से कहते हैं क्या, फ्लोरो ग्लूकिनॉल, फ्लोरो ग्लूकिनॉल। ठीक है, ये और याद रखना। एक याद रखो तो ये भी रख सकते हो, अगर OH ऐसे 3 लगे हुए हों तो हम इसे कहेंगे पायरागिनॉल, पायरागिनॉल। ठीक है, समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर क्या होता है आपके अल्कोहल का। हमारा ROH होता है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये किस तरीके से होता है। तो R ग्रुप हमारा सपोज करो CH3 है, तो मैंने जैसे बताया था ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा और ये बॉन्ड सिग्मा। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp3 क्योंकि टेट्राहेड्रल होती है इसलिए 108.9 साई होते हैं। ये आपका अप्रॉक्स है ना, 142 पिकोमीटर की इसकी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस कंपैरिजन के लिए काम आती है। 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, 136 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है क्योंकि ये रेजोनेंस में जाता है ना, कोई बॉन्ड शॉर्टनिंग वगैरह ये सब। 109 डिग्री का करीब का एंगल है और आपका ये OH लगा हुआ है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई, sp2 हो गई। आपको पता ही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है sp3 की, देन sp2 के, देन sp की होती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा एक पॉइंट और है कि 109 डिग्री 28 साई होती है आइडियल। ये कम क्यों हो गई उससे, क्योंकि यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्जेंस है। ठीक है, रिपल्जेंस की वजह से। ओके, नेक्स्ट आपकी चीज आती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इनमें बात कर लेते हैं। पहला मेथड है ये, क्या है ये, सबसे पहला है एल्कीन्स से। इसमें पहली रिएक्शन A है ये वाली। अब इसमें क्या हो रहा है, H+ देख के क्या समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे पता चला, एसिड के प्रेजेंस में है और H2 ऐड कर रहे हैं तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें ये ऐड होता है तो आपका ये इस तरीके से जुड़ जाता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, हमारे पास HOH है तो इस पर लोन पेयर है, ये यहां जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका H+ से एसिडिक वर्कअप होता है, ये आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना बस, इस तरीके से होती है रिएक्शन। ठीक है, ओके, समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट है ये वाली, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और क्योंकि इसके अंदर परऑक्साइड लगा हुआ है तो परऑक्साइड का लगा के मतलब है एंटी मार्कोनिकॉफ होगी, ये एंटी मार्कोनी होगी। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ होगी ये। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या है, जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा साइड में, और जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि मैंने क्या कहा था, जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहां नहीं जाता है। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहां चिपक जाता है, यहाँ पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां चिपकेगा। यानी OH नेगेटिव इसमें चिपकने वाला है, तो OH नेगेटिव कहाँ चिपकेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ना कि जहां हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन साइड में चिपक के 1 डिग्री अल्कोहल के प्रेफरेंस मिलती है इसके अंदर। ओके, और ये हमारा H3BO3 साइड में बन गया।
ये हमारा क्या है, डाइबोरिन। डाइबोरिन लेते हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसके अंदर ये चीज याद रखना है, इसके अंदर डाइबोरिन में, क्योंकि BH3 है बेसिकली, ये B2H6 होता है ना डाइबोरिन, तो ये इसका, तो इसे हम कभी कभार R3B भी लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई एंड पेरोक्साइड से आपका ये अल्कोहल बन गया। ओके, मेन चीज क्या है आपको मतलब रखने की कि ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव होती है। तो कभी भी आपको रिएक्टेंट दे रखा हो, डाइबोरिन दे रखे हो, तो आपको जो भी आंसर बनाना है, आंसर में आपको 1 डिग्री को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। मुद्दे की बात ये है आपके लिए अभी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजन और ये हो गई थी एल्कीन से। एक रिएक्शन और होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसमें क्या होता है आपका, आप हम लोग जो होता है मरकरी यूज करते हैं, एंड ये वाली रिएक्शन होती है, ये मार्कोनिकोव होती है, ये मार्कोनिकोव होती है, ठीक है। इसमें आपको मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है आपकी कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपना क्या, अल्कोहल। और क्या, एल्डिहाइड है, रिडक्शन किया, 2H का मतलब क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग 2A में। अब इसमें बन क्या हो जाएगा, ए पार्ट क्या हो जाएगा, रिडक्शन की रिएक्शंस, ये इसका मतलब क्या है, रिडक्शन कर रहे हैं। LiAlH4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सब चीजों को रिड्यूस कर देता है। कहाँ रिड्यूस कर दिया इसने, अल्कोहल पर लाके फेंक दिया, ठीक है। कीटोन है, कीटोन के संग रिएक्शन कर दी, 2nd डिग्री अल्कोहल बना दिया। तो यानी क्या याद रखना है इससे, 1 डिग्री का क्या एल्डिहाइड का है, और 2 डिग्री का काम कीटोन के लिए। ये आगे आने वाले चैप्टर में भी यूज होगा। ये एल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं 1 डिग्री में और कीटोन रिड्यूस होंगे 2 डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे रिडक्शन होगा, LiLH4 वही H2O आपका अल्कोहल बना दिया। ओके, ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी, क्या है ये रिएक्शन, अरे भाई एस्टरिफिकेशन है, और क्या है, लिखने को आती है ये रिएक्शन। एसिड हो गया, एसिड के संग अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कौन सा, मिनरल एसिड, ये हो गई, एस्टर बन गया आपका, एस्टर का रिडक्शन कर दिया तो आपका अल्कोहल बन गया। यानी आपको ये पता चल गई कि आपका एस्टर भी रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, और वो भी कौन सा, 1 डिग्री को प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर इसकी रिएक्शन हो जाए, तो ये रिएक्शन तो हम हजारों बार यूज करते हैं कार्बोनिल के चैप्टर में। एल्डिहाइड कीटोन में RMgX, ये आपका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, OMC, पूरी एक यूनिट होती है OMC की, बहुत ही ज्यादा स्कोप है इस यूनिट का। तो ये हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड OMC होता है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेगेटिव होता है, जबकि मेटल आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। R नेगेटिव में रहेगा यहाँ पे। और ये याद रखना, जो नेगेटिव है वो डेल नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव में रहेगा, ये R नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये घूमेगा, इस तरीके से अडक्ट बनता है। ये अडक्ट में पानी के संग रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ से क्लीव हो जाता है, O के संग H जुड़ जाता है, और पानी का OH जो है वो Mg के संग जुड़ जाता है। तो C डबल बॉन्ड, ये R और ये आपका OH, ये बन गया अल्कोहल, और Mg के संग OH और X जुड़ जाते हैं। ये हम रिएक्शन और ये मैकेनिज्म हजारों बार बताया हुआ हूँ आपको, कभी भी आप जो है चैप्टर देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें मैंने रिएक्शन लिखी है, ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अब किस तरीके से होती है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर देता है किसके संग, फॉर्मल्डिहाइड के संग, तो 1 डिग्री। अगर कोई R ग्रुप जुड़ जाए तो 2 डिग्री, और अगर H2O के प्रेजेंस में क्या हो, कीटोन हो, तो टर्शरी।
यानी आपका फॉर्मल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री, अदर्स के साथ 2 डिग्री और कीटोन के साथ टर्शियरी। ये आप ट्राई भी कर सकते हो। कैसे ट्राई कर सकते हो? देखो, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी तुम क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, बस ये आर ग्रुप ही तो डिटरमिनिंग है, जो डिटरमाइन करेगा। ले लो तुम्हें जो मर्जी हो ले लो। अगर आर को एच ले लिया तो क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो क्या बन जाएगा आपका? ये 1 डिग्री नहीं बनेगा, RCH2OH नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बन जाएगा। ये आर ग्रुप कहां से आया है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर ग्रुप है। ये कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? ये HCHO क्या है? ये यहाँ पर जो लगने वाले ये हैं R1 और ये R2 है। ये अगर में HCHO है तो ये समझ लो कि इसमें R1 और R2 H हो गए। अगर ये बात सेकंड डिग्री अल्कोहल बन रहा है तो समझ लो R1 और R2 ये रहे, और टर्शरी बन रहा है तो ये समझ लो R1 और R2 ये रहे। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये गवर्न कौन करेगा? R1 और R2। अच्छा, ये रिएक्शन आगे का काम आएगी? ये रिएक्शन तब काम आएगी जब आपको चेन बढ़ानी होगी। तो इसमें R कुछ भी ले लो, सपोज करो कुछ भी ले लो R। अगर आपको वो क्वेश्चन में दे दे कि आपको सपोज करो मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, या तो मिथेनॉल को मिथेनॉल बनाओ मिथेनॉल से, और देन उसके बाद इसको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन करा दो। देन उसके बाद आपका एक ये R ग्रुप जो है उससे CH3 ले लो, तो आपका CH3 एक बढ़ जाएगा रिएक्शन के अंदर। इस टाइप की रिएक्शन है ये। ठीक है, तो मतलब R ग्रुप को कुछ भी करके आप चेन बढ़ा सकते हो अल्कोहल की। ये बहुत यूज है इस रिएक्शन का। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो है ना ये रिएक्शन मॉइस्चर सेंसिटिव बहुत होती है। मॉइस्चर सेंसिटिव होती है रिएक्शन, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं ना तो हम लोग इसके अंदर ड्राइनेस रखते हैं, ड्राई ईथर रखते हैं, ड्राइनेस रखते हैं इसके अंदर। मॉइस्चर सेंसिटिव होती है रिएक्शन। ठीक है, पता क्या होना चाहिए? मुद्दे की बात ये है कि इसकी जो क्रक्स है वो ये है कि फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री के लिए, कोई अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री के लिए, और कीटोन कीटोन टर्शियरी के लिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी आई होप। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे के लिए स्थान करते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलिए आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। अब आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, क्योंकि हमारा अल्कोहल के अंदर R और OH होता है, इसका मतलब है ये केपेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स हैलोएल्केन्स वगैरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी के साथ पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। किस तरीके से फॉर्म करते हैं? ROH है, ये H फॉर्म करेगा बॉन्ड दूसरे O के साथ। इस तरीके से ये चेन चलती जाएगी। H डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, और ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ये तो सबको पता ही है। ब्रांचिंग बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इस वजह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी की बात करी जाए तो जनरली सॉल्युबल हो जाते हैं अल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन एक रीजन है। नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करी जाए तो पहला है रिएक्शन इंक्लूडिंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, OH बॉन्ड की क्लीवेज से इन्वॉल्व रिएक्शंस। OH बॉन्ड वाली कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी? सबसे पहले तो बात करते हैं इसके अंदर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल की एसिडिटी की बात करते हैं तो अगर हमारा अल्कोहल देखें तो इसमें OH ग्रुप है। OH ग्रुप कैसा है? पोलर नेचर है इसका OH ग्रुप का। ठीक है, और अगर हम इसमें R ग्रुप डाल देते हैं तो R ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है जिंक के ऊपर। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी इससे।
पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है इससे। यानी आर ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ठीक है, आर ग्रुप क्या करता है, ऐसे देखो सिंपल सी चीज है, ऐसे कैसे समझते हैं, कभी भी हम एसिडिटी को डिटरमिन करते हैं ना तो उसका कॉन्जुगेट बेस से डिटरमिन करते हैं। ठीक है, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट एसिड बेस का। ठीक है, अगर हमारा OH ग्रुप है, इसमें से हमारा हाइड्रोजन चला गया तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग OH नेगेटिव O नेगेटिव है। अब एक जो है हमारा कार्बन अनायन बन गया। अब इस एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे को कुछ रिलीजिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या कर देगा, ये रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के इसे डिस्टेबलाइज कर देगा ना, ये तो डिस्टेबलाइज कर देगा, ये तो डिस्टेबलाइज कर देगा। हमारे को इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रिलीजिंग भी नहीं, रिलीजिंग ऐसा साउंड कर रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसे कॉन्जुगेट के एसिड बेस की ब्रोस्टेड लोई से करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए, तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले कम है तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, चलिए अब रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शंस में पहले ये है हमारी, रिएक्शंस में रिएक्शन मेटल्स के साथ। तो हमारा अल्कोहल है, मेटल के संग रिएक्शन कर दी, मेटल एल्कोक्साइड बन गया, सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। एसिड अल्कोहल के संग एसिडिक मीडियम के अंदर हमारा एस्टर बन गया। ओके, ये सब किस चीज की रिएक्शन है, किस चीज की रिएक्शन हो रही है, OH बॉन्ड की क्लीवेज की रिएक्शन हो रही है। यहाँ OH बॉन्ड टूट रहा है, ये जो पहला वाला बताया था ना उसके सब रिएक्शंस हैं, ये ए वाले की OH बॉन्ड की रिएक्शंस हैं। थर्ड रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन हो गई आपके CO बॉन्ड की टूटने वाली। ROH है, HX के संग रिएक्शन हुई तो RX दे दिया और आपका H2O हो गया, यानी यहां से OH नहीं टूटा, R और O टूट गए, यहां से R और O टूटे हैं इस वाले में। ठीक है, तो ये हो गई ROH HX के संग RX, ये क्या हो गई, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, वही वाली रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा इस टाइप की रिएक्शन के लिए मैंने बताया हुआ था ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में 3 to 1 ये ऑर्डर होता है इस रिएक्शन का। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं इसके अंदर। ओके, बी में ये पहली रिएक्शन हो गई, ये सब हम बी वाला हमने पढ़ा हुआ है पूरा। ओके, ये हमारी वही PCl5 PCl3 के सेकंड रिएक्शन होगा, POCl3 बनता है और आपका ये आपका ल्यूकास रिएजेंट हो गया, यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट हो गया, सॉरी यहाँ नहीं, पिछले वाले में ल्यूकास रिएजेंट हो गया और यहाँ पर रिएक्शन हो गई फॉस्फोरस के, है ना। तीसरी वाली रिएक्शन कौन सी हो गई, SO2Al2, मैंने बताया था पिछली बार भी कि SO2 और HCl जो है वो गैसियस निकलते हैं इसके अंदर, इसलिए रिएक्शन फ्रूटफुल होती है। कौन सी रिएक्शन है ये, थाइनाइल क्लोराइड के संग डाल्टन्स रिएक्शन। ठीक है, ओके, कौन सी है, डाल्टन्स रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन कौन सी है, ये है डिहाइड्रेशन की रिएक्शन, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं ये रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन होना चाहिए और तो हमारी यहाँ पर इथीन बन जाएगी। ठीक है, ये इसे हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा पोजीशन से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और हमारी इथीन बन गई। ओके, याद रखना। ओके, और इसमें भी 3 to 1 ये ऑर्डर रहता है। चलिए आगे बढ़े, ये कैसे होती है, OH2 पॉजिटिव हुआ, एसिड लगाया, जैसे प्रोटॉन बनाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या होगा, कहते हैं ये इस तरीके से होगा, CH2 पॉजिटिव और ये H है, ये एलिमिनेट होके इस तरीके से इसमें डोनेट करके जो है स्टेबलाइज कर देगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ इसमें OH बचा हुआ होगा नेगेटिव, वो इस H ये जो H है उसको ले लेगा, पकड़ लेगा और ये H2 बना देंगे दोनों आपस में। ओके,
ये इसका H2O बन गया, OH नेगेटिव वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन वाली, मैंने वो स्लाइड लगा ही नहीं किया। लगाई तो है फिफ्थ, अच्छा वो नहीं लगाई मैंने, ठीक है। फिफ्थ है हमारी ऑक्सीडेशन। तो हमारी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है, K2Cl2O7H2SO4, ये केवल एल्कलाइन के के संग ऑक्सीडेशन होती है, और ये एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से सीधे एक एसिड पर जाकर रुकती है। अगर हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको ऑक्सीडेशन करनी है और एल्डिहाइड पर ही रोकना है, तो हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, रिमेंबर। अगर हमारे को एग्जाम में एल्डिहाइड पर ही रोकना है तो आप पीसीसी यूज करना, सोडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। जोन्स रिएजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट है, पीडीसी है, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, लेकिन ये यूज नहीं करना है क्योंकि ये रिएक्शन, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीधे ये अल्कोहल को एसिड में जाके रोकते हैं। अगर आपको एल्डिहाइड में रोकना है तो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का एसिड बना लिया, ये इसमें CrO3 के संग रिएक्शन हो गई, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, सिंपल सी रिएक्शन है, सबको पता है ये वाली बात। 1 डिग्री का एल्डिहाइड और 2 डिग्री का कीटोन, ओके। अब किसी ने सवाल किया अगर 3 डिग्री का क्या, 3 डिग्री नहीं होती ऑक्सीडाइज, ठीक है। 3 डिग्री बैक टू एल्कीन आ जाती है, 3 डिग्री जो है इसमें एल्कीन हो जाती है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हम कॉपर यूज करते हैं और हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, यानी RCH2OH है। अगर ये देखो RCH2OH है, कॉपर यूज करा हम लोगों ने 573 केल्विन में, तो 1 डिग्री का दे दिया एल्डिहाइड, 2 डिग्री देगा कीटोन, और टर्शरी दे देगा एल्कीन। वही मैंने मुझे बोला कि टर्शरी वाले जो होते हैं वो एल्कीन बना देते हैं, वो जो है वो आगे नहीं जाते हैं, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये सीधे एल्कीन दे देते हैं। और ये किसका सब पार्ट है, ऑक्सीडेशन का ही सब पार्ट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जैसी रिएक्शन है, समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, अब बात करते हैं फिनॉल्स के बारे में। फिनॉल्स, फिनॉल्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ही लिया है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं वो रेजोनेंस में जाता है, डीलोकलाइजेशन होता है, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, ठीक है। अब फिनॉल्स के हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो है प्रिपरेशन करने का, MOP जो है ये देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला है डाउस प्रोसेस। डाउ, काव नहीं है, डाउ है। क्लोरोबेंजीन है, NaOH के संग रिएक्शन होगी, 623 केल्विन और 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये जरूरी है कंडीशन, ये नहीं लिखी तो 0 मिलेगा। ये आपका फिनॉक्साइड आयन बना और HCl के संग ये क्या हुआ, एसिड के संग वर्कअप हुआ, तो ये इस तरीके से जाएगा, O जो होता है वो H को पकड़ लेगा और NaCl जो है वो निकल जाएगा, ये आपका फिनॉल तैयार है। सेकंड रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर बेंजीन के संग ओलियम की रिएक्शन हो गई, ओलियम क्या होता है, SO3H बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड देन उसके NaOH और इसके संग रिएक्शन करा दी तो फिनॉल बन जाता है। एनालिन है, एनालिन की ये क्या कर दी हम लोगों ने, डायएजोटाइजेशन कर दी, डायएजोटाइजेशन कर दी हम लोगों ने। Na2HCl के संग 273 से 278 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड मिक्सचर, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये आपका BDC बना, और BDC को वार्म वाटर के संग ट्रीट कर दो तो आपका फिनॉल बन जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में आप बहुत काम आएंगे, एरो बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका क्यूमीन। ये है आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस, ट्रेडिशनल कह लो या कन्वेंशनल कह लो, इसे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल प्रोसेस है ये क्यूमीन से जो है वो
फिनॉल बनाने के काम आता था। फिर क्यूमीन की ऑक्सीडेशन कर दो तो इस तरीके से ये OH लग जाएगा। देन उसके बाद ये बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा H+ के साथ, तो ये आपका ये पूरा इकट्ठा निकल जाएगा और ये जो है ये जो है फिनॉल के संग ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। तो आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस से लिखने को आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फिनॉल्स की क्या केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की बात करी जाए तो रिएक्शंस में आपकी एसिडिटी ऑफ फिनॉल है। फिनॉल किस तरीके से होता है, ये फिनॉल O नेगेटिव है, अगेन क्या हो गया फिनॉक्साइड आयन हो गया, ये इस तरीके से रेजोनेंस में जाता है, स्टेबलाइज होता है, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। कैसा है ये यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या बात आती है इसके अंदर, क्या बात आती है इसके अंदर, चलिए बताओ। हाँ जी, अरे भाई यहाँ पे वही वाला कॉन्जुगेट बेस एसिड की याद रखा करो। कॉन्जुगेट बेस देखो, कॉन्जुगेट बेस ही तो वही है। स्टेबलाइज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा भैया, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है। रिलीज करने में अगर ऐसे मैंने और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा अब ये कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने के लिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनाएंगे, ये है OH फिनॉल ये रहा, फिनॉल ये रहा, उसके बाद इस पर है लोन पे, ये देगा रिंग को, इस तरीके से जाएंगे। ये ऐसे हुआ और ये डबल बॉन्ड हो गया, O ने दिया है तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा H, और ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव अब यहाँ देगा और ये यहाँ घूम जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, ये हो गया। अब क्या होगा, ये यहाँ देगा एंड ये बॉन्ड यहाँ घूम जाएगा। अब ये यहाँ देगा और ये बॉन्ड इसे वापस दे देगा। कैसे बनेगा ये ऐसे बन जाएगा। देखो ये बॉन्ड पहले यहाँ थे, रेजोनेंस होने के बाद ऐसे आ गए, ठीक है। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुको, या बनाता हूँ। ये मेरा ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज ही रहा है, तो यहाँ हो जाएगा डेल पॉजिटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है कहाँ पे, ये ऑर्थो, और फिर यहाँ पे ऑर्थो पर आ रही है, देन यहाँ पे पैरा पे आ रही है, एंड देन दोबारा ऑर्थो पर आ रही है। तो यानी ये पोजीशंस कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है ना, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। ये सारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गए, जिसमें ऑर्थो पैरा पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया पर पार्शियल। अच्छा ये बॉन्ड डॉटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड कभी आ रहा है कभी जा रहा है। देखो यहाँ पे था नहीं, यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ वापस चला गया, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, ठीक है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो ये बनाया हुआ है, ये बॉन्ड गया, ये इस तरीके से घूम के ये आपका हाइब्रिड बन गया है ना। ये 5 आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इनसे एक हाइब्रिड बन जाता है, जो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से बनता है, एक हाइब्रिड बन जाएगा इनका। ओके, इसकी रिएक्शंस देख लो अब, रिएक्शंस देख लो अब। मेरे पीछे रिएक्शन एक विजिबल नहीं हो रही है ना, मैं अपने आप को हाइड कर दूंगा जब ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तो देखो अगर फिनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कर दी जाए तो क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन बनता है, सिंपल रिएक्शन है। NaOH के संग रिएक्शन कर दी जाए फिनॉल की तो क्या बनेगा, अगेन हमारा फिनॉक्साइड आयन बनेगा। CH3COCl pyridine के संग कर दी जाए तो क्या एसिटाइलेशन, फिनाइल एसिडेट बन जाता है OCOCH3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसिटाइलेशन अगर हमारा एसिटिक एनहाइड्रेट के संग कर दिया जाए, सेम रिएक्शन।
NaOH और CH बेंजोइलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है लैब के अंदर। यहाँ पर OCO वही सेम रहता है, C6H5 आ जाता है बस, ठीक है। अमोनिया के संग रिएक्शन कर दी जाए, एनालिन बन जाएगा। एनालिन की प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे फिनॉल से एनालिन बनाना हो तो जिंक से रिडक्शन हो जाता है। अगर हमारा यहाँ पे मैं यहाँ पर ले जाता हूँ फिनॉल, फिनॉल, ये सारी रिएक्शंस फिनॉल की है, ठीक है। तो फिनॉल की जिंक के संग रिएक्शन कर दी जाए तो जिंक से रिड्यूस हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एरोबेस क्वेश्चंस में। HNO3 के संग रिएक्शन कर दी जाए, कैसा, डेल्यूट, तो यहाँ नाइट्रेशन हो जाती है। अब नाइट्रेशन में ऑर्थो बनेगा तो पैरा, दोनों बनेंगे, ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, पैरा मेजर बनता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब यहाँ काम आया ना, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑर्थो पैरा सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली। और ये क्या है, पिक्रिक एसिड, अभी बताया था पिक्रिक एसिड वही है। ब्रोमीन इन CS2, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्या है ये, ब्रोमिनेशन है, पैरा और ऑर्थो दोनों बनते हैं। लेकिन अगर हमने ब्रोमीन एक्सेस में डाल दी तो क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो बन जाता है। ये बात याद रखना, कंट्रोल में डालें और इस कंट्रोल के लिए ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड में डालना पड़ेगा, ठीक है। K2Cr2O7, अब मैं अपने को हेड कर लेता हूँ, ये वही है जो प्रोडक्ट मैंने अभी बताया था। K2Cr2O7 के संग क्या बनेगा, अरे मेरे पीछे भी अभी भी नहीं दिख रहा ना, देखो ये लिखा हुआ है मैंने, ये देखो, अब भी दिखाता हूँ, देखो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, देखो ये रहा, क्या ये, बेंजोक्विनोन, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का, कि अगर फिनॉल की रिएक्शन, अगर हम हमारा फिनॉल का ऑक्सीडेशन करें तो ये हमारा बेंजोक्विनोन बनता है, दोनों जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब कोई जो है यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि यहाँ तो एक सिंगल बॉन्ड OH था, या डबल बॉन्ड कैसे आ गए, हाँ यही होता है, अभी तो मैं इतने जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ दोनों जगह डबल बॉन्ड O लगाने पड़ेंगे। ये है फिनॉल की ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कॉपी में, ठीक है। समझ में आ रही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो जो है लिख लेना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं, चलिए आगे देखो। अब बात आता है ईथर्स पे। अब कहानी कहाँ घूम जाती है, ईथर्स पे घूम जाती है कहानी। ये आपका ये हो गया, सारी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी इकट्ठी। ईथर्स पे कहानी घूम जाती है, तो ईथर्स क्या होते हैं हमारे, ROR, अब ये सेम हो जाए ROR या ROR डैश कर लो, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले हम इसके जो है एल्काइल ग्रुप लिखते हैं, देन एल्कोक्सी ग्रुप लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं, नहीं ऐसा, हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे एक ग्रुप हम लोग लिखते हैं, हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्कीन, ये लिखते हैं ना, एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी और एल्केन, पहले ग्रुप के लिए एल्कोक्सी और दूसरे के लिए एल्केन, यानी मिथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी इथेन, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। और जो हल्का वाला ग्रुप होता है वो ऑक्सी में जाता है और बड़ा वाला केन में जाता है, ठीक है, यहाँ पर जाता है स्मॉल वाला एल्कोक्सी में, जैसे कि ये देखो ये वाला, ये हो गया, तो ये मिथॉक्सी आ जाएगा, पहले तो हम मिथॉक्सी लिखेंगे और मिथॉक्सी के बाद फिर इस ग्रुप का नाम लिखेंगे, ठीक है, इसका मिथॉक्सी आ जाएगा, फिर इस ग्रुप का नामकरण करेंगे, जो करेंगे करते रहेंगे। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। ये ईथर ग्रुप आ गया, 141 पिकोमीटर की आपकी बॉन्ड लेंथ आ गई, 111.7 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल आ गया, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ओके। समझ में आया। अब नॉर्मल डिग्री की, नॉर्मल क्या होता है टेट्राहेड्रल का, 109.28 साई। अब यहाँ क्या होता है, ये बल्कि CH3 ग्रुप्स हैं, इनके बीच में रिपल्जन होती हैं, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। अब प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन कैसे होती है, मेथड देखा हुआ है प्रिपरेशन का, CH3 CH2 OH जो होता है 443 केल्विन पर रिएक्शन करता है तो एल्कीन बन जाता है डिहाइड्रेशन करके। लेकिन अगर हम 413 केल्विन पर रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से,
तो ये आपका CH3CH2 OCH2CH3 ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा प्राइमरी के लिए ही वैलिड है, प्राइमरी के लिए ही है ये, सेकेंडरी टर्शियरी के लिए रिएक्शन काम नहीं करती, ये वाली याद रखना, ठीक है। ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लैब में जब हम काम करते थे तो हमारी टीचर कहती थी कि सारे बच्चे ईथर से काम करते समय फ्लेम ऑफ करेंगे, बंसन बर्नर का फ्लेम ऑफ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ईथर रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेता है, तो हमारे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था ईथर यूज करते समय फ्लेम ऑन करना, बंसन बर्नर का फ्लेम मेरा सब ऑफ कर दी जाती थी। तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल कंपाउंड है, अगर आपने बॉटल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ईथर की तो उड़ जाएगा, ठीक है, फिर डांट पड़ेगी वो अलग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, ROR है ना, ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, और इस तरीके से तो ये जो होता है सॉल्युबल भी हो जाता है। ओके, केमिकल रिएक्शंस की बात करी जाए, अरे केमिकल रिएक्शंस मैंने ऐड नहीं करी, चलो कोई बात नहीं। केमिकल रिएक्शंस की बात करी जाए तो केमिकल रिएक्शन में हैलोजन एसिड के संग रिएक्शन है, ROR है, इसकी रिएक्शन हम लोग HX के संग कर देंगे, कोई भी आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो जाए तो ये ROH दे देता है और RX दे देता है। ये क्या हो गया? क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देने की है कि अगर हमारी रिएक्शन इस तरीके से होती है, प्लस HI के संग रिएक्शन हो रही है, अब यहाँ पर मुद्दा क्या उठता है? यह मुद्दा उठता है कि बॉन्ड अब ये वाला टूट के प्रोडक्ट ये बने, या ये बने, या फिर मेजर प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट ये बनेगा, CH3 के संग आई जाएगा या इसके संग आई जाएगा। सवाल यहां खड़ा हो जाता है हमारे पास, तो इसमें क्या किसके संग आई जाता है? किसके संग जाएगा? मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट बनेगा ये, CH3 के संग आई जाएगा और CH3OH बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके संग जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, दिस इज स्टेबल। ओके, अगर ये इसके संग रह गया, अगर CH3 ने I बना दिया तो ये जो है इस तरीके से OH बनाना पड़ेगा इसे, ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, ये बात याद रखना। एक बार मेरे पीछे दिखा दूं, दिख नहीं रहा होगा, देखो ये प्रोडक्ट जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है, तो हमेशा इसके संग बड़ा ग्रुप के संग आई जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखना ये वाली बात, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है इसका। ओके, अब सेम रिएक्शन अगर फिनॉल के साथ होगी तो फिनॉल में ये सारी रिएक्शन है, ब्रोमीन एंड एसिटिक एसिड, सॉरी फिनॉल कह रहा हूँ, इसमें रिएक्शंस होंगी किसके साथ? एनिसोल के साथ, OCH3, इसके संग रिएक्शन होंगी एनिसोल के साथ, तो अगर ब्रोमीन होगा तो वही ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, ये फ्रीडल क्राफ्ट होगी तो वही पैरा मेजर, एसाइलेशन होगी तो ये COCH3 ये रहा, ठीक है, नाइट्रेशन होगी तो NO2 ये रहा। अच्छा, कैसे पता चला ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है? तो वही ये क्या है, OR है, ऊपर लोन पेयर है, ये दे देगा रिंग को, और ये ऑर्थो और पैरा ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है, बात याद रखना। ओके, अभी कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, ये बात याद रखना क्योंकि ये वाली रिएक्शन का नाम है कोलबेज रिएक्शन, नेम रिएक्शन में आती है कोलबेज रिएक्शन। इसमें क्या है, फिनॉल है, NaOH के संग फिनॉक्साइड बनाया और 400 केल्विन पर 4 से 7 डिग्री सेल्सियस ATM पर कार्बन डाइऑक्साइड के संग सोडियम सैलिसिलेट बना देता है, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये इसकी अगर हम H+ से रिएक्शन कर देंगे तो ये निकल जाएगा, COH जो है हमारा बन जाता है, ये होता है सैलिसिलिक एसिड, बनाने को रिएक्शन आती है। सेकेंड रिएक्शन का नाम है राइमर टीमन रिएक्शन, RT रिएक्शन में कह देता हूं इसे, RT रिएक्शन बहुत हजारों बार आई हुई है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसमें से कार्बिन एज अ इंटरमीडिएट बनता है, ये कार्बिन जो होती है इसके अंदर इंटरमीडिएट होती है, फिनॉल है, फिनॉल के संग जो है रिएक्शन हो रही है, CHCl2 बन गया, NaOH के संग दोबारा रिएक्शन हुई, CHO बन गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्कअप कर रहे हैं, ये जो होता है ये टूटेगा इस तरीके से और O के संग H जुड़ जाएगा, ठीक है।
तो आपका ये सैलिसिलिएट बनाने की रिएक्शन है, फिनॉल टू सैलिसिलिएट की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन Rx प्लस NaOH गिव्स ROR प्लस NaX, सिंपल रिएक्शन है ये। तो ये क्या है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, और क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। इसमें भी खेल है, वही वाला खेल है इसमें भी। सपोज करो CH3Br है और आपका ये इस तरीके से इसके संग ONa लगा हुआ है, O नेगेटिव Na लगा है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है कि CH3ONa बन जाए और इसके संग Br लग जाए, या फिर क्या प्रोडक्ट बन सकता है, और क्या बन सकता है CH3 Br क्या कहते हैं CH3O इस तरीके से लग जाए प्लस NaBr बन जाए, ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं क्लीवेज डिफिकल्ट होती है। और इसमें भी एक चीज याद रखना है, ये भी प्राइमरी के लिए होता है, सेकेंडरी और टर्शरी करेंगे तो उसमें मिक्सचर बनता है। ठीक है, इसलिए ये वाला टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट चीज जो है वो है आपकी ल्यूकास टेस्ट, ये तो ऑलरेडी बता चुका था मैं। अल्कोहल है HCl ZnCl2 के संग रिएक्शन होती है, तो आपके अब जो होता है अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, वही अल्काइल क्लोराइड बनेगा। अब इसमें जो है वो ऐसा आता है कि अगर टर्बिडिटी जो होती है वो इमीडिएटली हो गई तो जो है वो टर्शरी है, कंफर्म हो जाएगा। अगर 5 मिनट के अंदर आ गई तो सेकेंडरी हो जाता है। अगर टर्बिडिटी जो होती है आई नहीं और हीट करना पड़ गया या कोई और मेथड्स करने पड़ गए तब जाके टर्बिडिटी आती है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये बात याद रखना। आइडोफॉर्म टेस्ट पिछली क्लास में बता ही दिया था, आइडोफॉर्म का टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो भी अल्कोहल है उसकी रिएक्शन होती है 4I2 और 6NaOH के संग, ये स्टैंडर्ड है, लिखने को भी आती है। इसे हीट करते हैं तो CH3, ये आपको येलो कलर का सॉलिड मिल जाता है आइडोफॉर्म, प्लस आपकी आगे की रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है HCO प्लस 5NaI प्लस 5H2O, ये आगे रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है। दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, स्लाइड में बाद में देख लेना। ठीक है, एक फिनॉल्स है, तो फिनॉल्स के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट में फेरिक क्लोराइड को ऐड करा जाता है OS बना के फिनॉल का, एंड देन एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ब्लूइश वायलेट, इस तरह से वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है FeOC6H5 होल 6 का 3 पॉजिटिव। ये अगर कॉम्प्लेक्स बन गया, सॉरी 3 पॉजिटिव नहीं, 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव कैसे हो सकता है, 3 नेगेटिव। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो आपका जो होता है ये आपका फिनॉल को कंफर्म कर देता है। ओके, इतनी बात याद रख लेना। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इससे हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है हमारी अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की, और नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम हमारी नेक्स्ट क्लास 3-4 दिन बाद कर लेंगे एक क्लास। मैं टाइम दे रहा हूँ कि सब लोग अच्छे से लेक्चर देख लें। एक्चुअली जो है ना, मैंने जो स्टैट्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो क्लास देख नहीं रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब इतनी क्लास लेना और फिर कोई देखे नहीं तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं क्लास इसलिए स्लो डाल रहा हूँ। एक बार हम लोग बच्चे देखने लगेंगे तो हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे, और मेरी स्पीड तो सब लोग जानते ही हैं, जो लोग पुराने हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं फिर जब स्पीड से कराने को आता हूँ तो मैं पूरी सिलेबस करा सकता हूँ एक ही क्लास के अंदर, है ना। मैं इतना भी है कि मैं अगर कराना चाहूँ तो 2 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस करा सकता हूँ, 2 घंटे की क्लास में सब कुछ, है ना। तो देखते हैं किस तरीके से करना है चीज़ों को। पिछली बार के बैच ने कही थी मुझसे कि 1 शॉट में पूरा सिलेबस, तो मैंने 1 शॉट में क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कराई थी, स्लो कराई थी, 4 घंटे के लेक्चर्स करीब हो गई थी, 4 घंटे में हो पाई थी। लेकिन मतलब क्या कहते हैं, अगर तुम कहोगे तो इस बार 1 शॉट में पूरा सिलेबस शुरू से एंड तक करा देंगे।
लेकिन कोशिश करना इस बात की नौबत नहीं है, क्योंकि देखो यार कि वन शॉट में करा तो सब मैं दूँ, लेकिन जो पढ़ना रेगुलर का होता है ना वो वन शॉट में नहीं हो सकता। आपसे मैं कहूँ कि आप जो है 4 दिन भूखे रहो और 1 दिन में खाना खा लिया करो सारा 4 दिन का, तो ये इसका कोई यूज़ नहीं है ना? ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में काम आ जाएँगी, लॉन्ग रन में इस बात का कोई यूज़ नहीं है। तो कोशिश करना, ठीक है, रोज़-रोज़ पढ़ने की, और आखिरी मोमेंट पर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़े ऐसा भी, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपके पास लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाए 30 मिनट्स पहले, कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। और सब्सक्राइब का ये जो दिख रहा है ना बेल आइकन, इसे अभी हिट करके लाइक कर दो और अपने दोस्तों से फैला दो। और एक हाइप का ऑप्शन आता है आजकल वीडियोस में, हाइप करने का, उसे क्लिक कर दिया करो ना। एक जना 3 बार क्लिक कर सकता है, तो सब लोग हाइप के ऑप्शन को क्लिक कर दिया करो। एक ऑप्शन आता है हाइप करके, HYPE हाइप, HYPE हाइप, ये ऑप्शन आता है। तो इसे जो है क्लिक कर दिया करो, 3 बार क्लिक हो जाता है ना? तो इससे क्या है, वीडियो को एक रिकॉग्निशन मिल जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं। अगर किसी ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसका भी मैं ये सोशल मीडिया हैंडल्स का कोड है, ये दिखा देता हूँ, कि आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।